नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई वीडियो रेगुलर अपडेट होता है। अगर आप शिक्षा शास्त्र से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो लास्ट क्लास में हमने इस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा था, स्टैटिक्स की। तो उसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध के बारे में। तो सहसंबंध नॉर्मली होता क्या है कि जब दो चरों के प्रभावों का हमें अध्ययन करना होता है कि कौन सा चर किस चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, या एक चर का दूसरे चर पे क्या मान पड़ रहा है, या वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो इन चीज़ों का जब हमें अध्ययन करना होता है तब हम यूज करते हैं सहसंबंध का। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है सहसंबंध, दूसरा है गुणांक। दोनों का अलग अलग है। जो हम पता करते हैं वो होता है संबंध, कि उन दोनों के बीच में संबंध है या नहीं, और कितनी मात्रा में है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं गुणांक का। इन दोनों के बीच में कोई दो चर है, मान लेते हैं कि x और y दो चर हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि x के मान में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो क्या y के मान में वृद्धि हो रही है, या इसके घटाने पे इसमें घट रहा है, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या इसको बढ़ा देते हैं तो ये घट जा रहा है। तो इन चीज़ों का जब हम पता लगाते हैं तो वो होता है हमारा सहसंबंध। और कितनी मात्रा में एक दूसरे से ये जुड़े हैं, इस चीज़ को जब हम पता लगाते हैं तो वो होता है हमारा गुणांक, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध गुणांक के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसकी एक साधारण परिभाषा अगर दें अपने शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में, कि दो चर होंगे आपके पास कम से कम, तो एक चर के मान में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो दूसरे चर पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या हम दूसरे चर में कोई बदलाव कर रहे हैं तो पहले चर में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी हम कोई भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो उसका असर उस पर दिख रहा है या नहीं, किस तरह से वो बदल रहा है, किस तरह से उसके मान परिवर्तित हो रहे हैं। इन्हीं चीज का अध्ययन करने के लिए हम करते हैं सहसंबंध गुणांक का यूज करते हैं, या सहसंबंध की विधियों का हम यूज करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सहसंबंध के प्रकार के। तो सहसंबंध नॉर्मली तीन प्रकार के होते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि एक चर में अगर हमने कोई मान बदला, जैसे कि यहाँ पे x है, x में हमने बदलाव किया तो y में भी बदलाव होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। ध्यान देना, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो x के बढ़ने का मतलब है कि y भी बढ़ेगा। अगर x घट रहा है तो ध्यान देना y भी घटेगा। यानी जब एक साथ चाहे घटे चाहे बढ़े, मतलब ध्यान देना दोनों चीजें होनी चाहिए, कि जब दोनों चर यानी x बढ़ रहा है तो y बढ़े, y बढ़ रहा है तो x बढ़े, या x घट रहा है तो y घटे। मतलब जो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होंगी तो वो हो जाएगा हमारा धनात्मक सहसंबंध, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। वहीं पे अगर हम ऋणात्मक सहसंबंध की बात करें तो अगर x बढ़ रहा है तो y क्या है, घट रहा है। इन केस y बढ़ रहा है तो x क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करें, कि मैं बढ़ रहा हूं तुम घट रहे हो, तुम घट रहे हो मैं बढ़ रहा हूं, तुम बढ़ रहे हो मैं घट रहा हूं। यानी जब एक दूसरे के विपरीत काम करें, एक दूसरे को साथ लेके ना चले, तो वो जो हमारा कोरिलेशन होता है वो हमारा निगेटिव कोरिलेशन होता है। फिर इसमें हमारा तीसरा आता है शून्य सहसंबंध। उसमें क्या होता है कि x बढ़ रहा है लेकिन y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उतने पे ही पड़ा है, नहीं भैया हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे इसका एग्जांपल ले लो कि आप रूममेट्स के साथ रहते हैं, आप पढ़ने बैठ जाओ लेकिन आपका रूममेट आराम से पिक्चर देख रहा है, नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या आपका रूममेट पढ़ने बैठ जाए और आप पिक्चर देख रहे हो, या कोई अपना काम कर रहे हो, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक चर में बदलाव हो रहा है लेकिन दूसरे चर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब पहले चर में किए गए बदलाव का दूसरे चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो चर हमारा होता है शून्य सहसंबंध। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि कोरिलेशन क्या है, कि जब एक चर के मान में हम जो बदलाव करते हैं या उसका प्रभाव दूसरे चर पे क्या पड़ रहा है, या दूसरे चर के प्रभाव का पहले चर पे क्या पड़ रहा है, इन चीज़ों को जब हम समझते हैं तो वही हमारा होता है सहसंबंध है। और सहसंबंध के ये तीन प्रकार होते हैं:
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध। अब बारी आती है गुणांक की, कि जो हम ज्ञात करते हैं कि उनमें जो उनका संबंध है वो कितनी मात्रा में है। तो उसका पता लगाने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। जो नंबर्स आएंगे वही उनकी परफेक्ट मात्रा होगी, चाहे वो माइनस में आए चाहे निगेटिव में। तो अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो +-1 ये इनका मैक्सिमम होता है। सहसंबंध गुणांक की वैल्यू कभी भी +1 से ज़्यादा और -1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप करते हैं सवाल सॉल्व करते हैं और आपका मान 1.2 आ जा रहा है या आपका मान 2.5 आ जा रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका सवाल गलत है, क्योंकि कोरिलेशन का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका सवाल गलत है, आप उसको रीचेक करिए। तो हम बात करते हैं कि होते कैसे हैं। तो सबसे पहले होता है, मैं एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ बता दूंगा, प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पूर्ण सहसंबंध। एक आप लोग याद कर लीजिए, इसमें एक्चुअली ऊपर की तरफ जो बुक्स में आपको मिलेगा या कोई टीचर बताएंगे तो क्या होता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव में दिखाया जाता है, नीचे तरफ डाउन जाते हैं तो निगेटिव में। तो दोनों को मैं साथ में लिख देता हूं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि पूर्ण सहसंबंध गुणांक, और यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस है तो जैसा मान आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये चीज को एक बार मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी आगे आप अंडरस्टूड कर जाइएगा। दूसरा होता है +-0.90 से 1 तक। थोड़ा दूरी बना देते हैं जिससे समझ में आए। 1 तक, तो यहाँ तक जो मान होता है इसे बोलते हैं अत्यंत उच्च संबंध, इसको बोलते हैं वेरी हाई कोरिलेशन। बाकी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मान आता है, निगेटिव आता है तो निगेटिव। यहाँ पे सेम चीज फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक। दूसरा जो हमारा कोरिलेशन होता है वो होता है +-0.70 से 0.90 तक। इसको बोलते हैं उच्च सहसंबंध। फिर सेम चीज हो जाएगी पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बाद आता है +-0.40 से 0.70 तक। इसको बोलते हैं परिमित यानी मॉडरेट परिमित सहसंबंध। फिर सेम चीज आपका धनात्मक और ऋणात्मक। आप किसी भी एक का मान ज्ञात कर लीजिएगा, जस्ट उसके अपोजिट बना लेंगे तो आपको दोनों मान क्लियर हो जाएंगे। एक बस याद कर लीजिए, बाकी सेम डाटा होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक मान अगर आप याद कर लेते हैं तो दोनों मान आपको इजिली गैदर हो जाएंगे। फिर होता है +-0.20 से 0.40 तक। इसको बोलते हैं अत्यंत निम्न सहसंबंध यानी वेरी लो कोरिलेशन। उसके बाद आता है +-0.00 से 0.20। सॉरी, इसको अत्यंत नहीं बोलते हैं, इसको निम्न सहसंबंध बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो लास्ट में है अत्यंत निम्न सहसंबंध, और लास्ट में होता है 0.00 जिसको बोलते हैं शून्य सहसंबंध। तो मतलब अगर आप एक डाटा याद कर लेते हैं किसी का भी, मैंने पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ इसलिए लिख दिए हैं कि आप कोई भी एक याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर एक आता है चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, उसे हम पूर्ण सहसंबंध बोलेंगे, यानी परफेक्ट कोरिलेशन हुआ वहां पे। अगर
मान आपका 0.9 से 1 के बीच में आ रहा है तो उसे हम वेरी हाई कोरिलेशन बोलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए। 0.70 से 90 तक आता है तो उसे हाई कोरिलेशन बोलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। फिर 0.40 से 0.70 तक आएगा तो उसे मॉडरेट कोरिलेशन बोलेंगे, यानी परिमित सहसंबंध, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे निगेटिव में आए। इसके बाद आ जाता है 0.20 से 0.40 तक, तो इसको हम निम्न सहसंबंध बोलते हैं, जिसको लो कोरिलेशन बोलते हैं। सेम चीज होता है, पॉजिटिव में आए चाहे निगेटिव में आए, और उसके बाद 0 से शुरू होकर 0.20 तक आता है तो वेरी लो कोरिलेशन बोला जाता है। सेम पॉजिटिव एंड निगेटिव, लास्ट में होता है 0 यानी शून्य सहसंबंध। तो यहाँ पे जो शून्य संबंध है, तो इससे एक चीज देखो कि डायग्राम में यहाँ पे जो बना है तो 3 प्रकार के ही कोरिलेशन होते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव साथ में चल रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में आपका शून्य सहसंबंध। अब जो आप बुक्स में देखते हैं कि रेखीय सहसंबंध दिया है, गुणन आघूर्ण दिया है, बाई सीरियल दिया है, पॉइंट बाई सीरियल दिया है, तो वो गुणन वो ये गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। अलग अलग मेथड्स हैं कि दो चरों के मध्य में किस प्रकार का कोरिलेशन है, मतलब ये इस चीज को हम ज्ञात करते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने पूरा ये बनाया है, इस चीज को ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, ना कि वो सहसंबंध के प्रकार हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2 प्रकार हैं, गुणनफल आघूर्ण और रैंक ऑर्डर, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक इस पे हम रेगुलर अपडेट करते हैं।